अस्सलाम वालेकुम। आज इस न्यू वीडियो में हम दोबारा एक सवाल लेके आए हैं जिसको हमने सॉल्व करना है और अपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को और अच्छा करना है ताकि इसके भी सवाल अच्छे से हो जाए पेपर के अंदर। तो जो सवाल मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस है और जो आप लोगों को सवाल मिले आप उन्हें अच्छे से सॉल्व करें और इन मेथड को पहले अच्छे से समझें कि किस तरह की टेक्निक्स अप्लाई कर रहा हूँ मैं। देन आपके पास जो सवाल हो उनको वन बाय वन करके सॉल्व करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपके पास ये m होता है, ये dx होता है, बीच में प्लस एन डी वाई, ये आपके पास एक तरह की एक इक्वेशन होती है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है m का विद रिस्पेक्ट टू y। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ और मेरे पास m ये है तो 1 प्लस एल एन एक्स वाई। तो इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो वन का जो आपके पास वन का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो, तो आपके पास ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, 1/xy। ठीक है, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई फंक्शन का, तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर 1/xy। ये स्टेप कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम इसको नहीं करूँगा ताकि आप लोगों को भी डिफ्रेंसिएशन अच्छी हो जाए। विद रिस्पेक्ट टू वाई करूँगा तो यहाँ पे सिंपल एक्स बचेगा मेरे पास, एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया, 1/y। तो आपने देखा कि एम डी वाई का मेरे पास क्या आंसर आ गया है, डी निकल जाता है जबकि पार्शियल है। ठीक है, तो इसको इग्नोर करें, आपके पास आंसर आ गया 1/y। अब आपको काम करना है डावा एन अपॉन डावा एक्स के लिए। तो आपके पास फंक्शन क्या है, 1/xy। ये तो काफ़ी आसान है, दिखने में भी लग रहा है। वन का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो जीरो के बराबर हो जाएगा और जब एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो वन हो जाएगा। तो आपके पास सिंपल आंसर इसका आएगा 1/y। ठीक है, आपने ये देखा कि ये बराबर आ गया है, डावा एम अपॉन डावा वाई इज इक्वल टू डावा एन अपॉन डावा एक्स। तो ये आपके पास बराबर है, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं सो इट्स फॉर्म एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हम यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लगा सकते हैं। अब हम काम करते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर ताकि जो काम इम्पोर्टेंट है वो काम कर सकें। सबसे पहले आपने लिखना है एम डी एक्स जो फंक्शन है एज इट इज, और वहाँ पे इंटीग्रेशन लेनी है आपने। तो आपके पास वो क्या था, आपके पास था 1 प्लस एल एन एक्स वाई। इसका इंटीग्रेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स मीन्स डावा एक्स, यहाँ पे भी डावा है, मैंने डी लिख दिया है, तो डावा एक्स। ठीक है, ये काम किया हमने इतना सा। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है। जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास सिंपल ये इस तरह बन जाएगा, डावा एक्स प्लस इंटीग्रेशन एल एन एक्स वाई और यहाँ पे सिंपल डी एक्स। तो इसकी जो इंटीग्रेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक्स प्लस, अब जो ये वाली जो टर्म आपके पास आई है, अब आप इसके ऊपर डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। अब आप यहाँ पे बाय पावर्स अप्लाई करेंगे। तो देखें, बाय पावर्स आप लोग बहुत अच्छे से कर लें ताकि कुछ भी प्रॉब्लम हो वो आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर या जो हम इंटीग्रेशन आगे करेंगे तो वहाँ पर ना आए। और आपको बता दूं जो बाय पार्ट्स से बहुत जगह इस्तेमाल होने वाला है, तो इसकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी से कर लें। तो इसका मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ। तो बाय पार्ट्स का जो फार्मूला है मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, बाय पार्ट्स का फार्मूला। ठीक है, तो क्या होता है, यू वी इज इक्वल टू यू डेरिवेटिव ऑफ वी माइनस वी और यू का डेरिवेटिव और फिर इंटीग्रेशन ऑफ वी। आपके पास एक ये फार्मूला है जिसको हमने अप्लाई करना है। कोशिश करें कि इसको याद भी कर लें। एक फार्मूला और होगा वो मैं वक्त के साथ आपको बता दूंगा जो कि इससे भी आसान है, बट अभी कुछ फार्मूलाज ऐसे होंगे जो आपको यहाँ पर ये अप्लाई करने पड़ेंगे और वो जगह मैं आपको बता दूंगा। अभी आप यहाँ पर देखें, अप्लाई करें यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने सोचना ये है कि हम यहाँ पर यू किसको लें और वी किसको लें। तो इसको पहले मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, एल एन एक्स वाई डी एक्स। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको सिंपल ये करना है, यू और वी आपने बना दिया इस तरीके से। आप लोगों को याद होगा लिएट रूल, पढ़ा होगा आप लोगों ने, एल फॉर लॉग, आई फॉर इनवर्स, ठीक है, ए फॉर अलजेब्रा, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल। तो आपके पास क्या आ गया, लॉग। तो लॉग वाला पार्ट आपके पास जो सबसे पहले आ जाएगा इस फंक्शन के मुताबिक आपने उसको यू लेना है। तो लॉग पहले आ रहा है तो मीन्स कि मैंने एल एन एक्स वाई को क्या ले लिया, यू। अब जो रिमेनिंग बच गया आपने उसको क्या करना है, आपने उसको वी बना देना है। ये आपने काम कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब डायरेक्ट इसको इस फॉर्मूले के अंदर पुट अप कर दें। तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस, अब मैं इसकी जगह जो काम कर रहा हूँ वो मैं यहाँ कर रहा हूँ, वो मैंने ब्रैकेट लगा दिए। तो यू एज इट इज, यू एज इट इज, वी का डेरिवेट इंटीग्रेशन
तो जब इसका इंटीग्रेशन में करूँगा तो क्या लिख दूँगा, अगर मैं चले एक स्टेप कर दूँ डायरेक्ट इस तरीके से, और यहाँ पर ये करने के बाद किसके रिस्पेक्ट से लेना है, हमने एक्स के रिस्पेक्ट से लेना है क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट से काम कर रहे हैं। और क्या हो जाएगा फिर आगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका डेरिवेटिव भी हमने लेना था तो यहाँ पे ले लेते हैं। तो इसका जब इंटीग्रेशन हम डेरिवेटिव लेंगे तो 1/xy, ठीक है, एंड जब इसका एक्स के रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये y बचेगा, तो इन शॉर्ट आपके पास 1/x आएगा। तो 1/x इंटीग्रेशन, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, v क्या है 1, ठीक है। आपने सिंपल ये काम किया और यहाँ पर dx, अब क्या करें, x ln xy, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे x के मुताबिक तो x आ जाएगा, माइनस अभी हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आपके पास ही क्या बन जाएगा 1/x के लेफ्ट हैंड साइड से हम इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं, x बचा और यहाँ पर आपके ओवरऑल dx आएगा। तो x यहाँ पे प्लस था, प्लस x ln xy, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो सिंपल आपके पास क्या बन गया, x प्लस x ln xy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x एंड इज प्लस c। ये काम आपने यहाँ करना था, प्लस x से माइनस x कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया, x ln xy प्लस c1 आप यहाँ लिख लें। तो आपके पास एक इंटीग्रेशन आ गई है, ठीक है, और x के रिस्पेक्ट से हमने काम कर लिया है। अब क्या करना है, अब हमें n के रिस्पेक्ट से सॉल्व करना है, जो कि अब हम यहाँ करेंगे। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगी, और यहाँ पर फंक्शन था 1+x/y, तो ये तो काफ़ी आसान फंक्शन है और इजीली हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। अब क्या करेंगे हम, और डावा y के मुताबिक करना है, तो हम इसको पहले स्प्लिट कर लेते हैं फंक्शन को, 1 dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x/y dy डावा। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो सिंपल यहाँ पे y आ जाएगा, एंड यहाँ पर इंटीग्रेशन है इस तरीके से। अगर आप x को बाहर निकाल लें इस तरीके से, क्योंकि x कांस्टेंट है, और यहाँ पर क्या बन गया आपके पास 1/y dy। अब आप इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1+x ln y, और यहाँ पर c2। इस तरीके से हमने ये भी काम कर लिया, क्योंकि हमने बताया था कि जब डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम इसको सिंपल ln y लिखे थे। अब आपको क्या काम करना है, फाइनल m dx डावा x यूनियन डेरिवेटिव ऑफ n dy इज इक्वल टू किसके बराबर है, आपके पास यूनियन लेना है आपने सबसे पहले। इसका यूनियन आप देखेंगे तो कुछ भी मौजूद नहीं है, तो आप सिंपल यहाँ पे क्या लिख देंगे, x ln xy, और फिर यहाँ पर भी कोई मौजूद नहीं है तो सिंपल x ln y प्लस y इज इक्वल टू c। तो आप इसको इन शॉर्ट यूँ लिख देंगे, x ln y प्लस x ln y प्लस y इज इक्वल टू c। तो ये आपका फाइनल आंसर था, जो कि आपने सॉल्व करके निकाल लिया है। अब कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम इस सवाल को और अच्छे से कर सकें। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि हम इसके 2 सवाल और आगे सॉल्व करें, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक, ताकि हम एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे इसका, एंड कुछ एक सवाल ऐसे ही सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों के लिए भी ईजिली हो जाए। कुछ भी प्रॉब्लम हो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।